रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए सभी प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में प्रमुख दर्रे पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जहरीले ट्रिक के साथ प्रमुख दर्रे आपको याद कराएंगे और बहुत ही आसानी से आप आज की क्लास में दर्रों को सीख लेंगे। प्यारे बच्चों, आपने इसके पहले क्लास में क्या सीखा था? अष्ट छाप के कवि 8 कौन कौन से थे, और आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखा था। और आज की क्लास में आप लोग क्या सीखेंगे? प्रमुख दर्रे। जैसे हमने एक क्लास में आपको रेलवे जोन सिखाया था ना, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, जो लोग नहीं देख पाए थे देख लीजिएगा। और अभी तक जितने प्यारे बच्चे जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने इस क्लास को शेयर कर दिया होगा अपने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक दर्रों को सीखते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो इस क्लास का जो पहला आप लोग सीखेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। हेडिंग क्या बनेगा बच्चों? जम्मू कश्मीर के दर्रे। हेडिंग बनाएंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, उसको कैसे हम लोग याद करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा देते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रों को प्यारे बच्चों हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, और इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, लोग जम्मू कश्मीर के दर्रे को कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। देखो ध्यान से, जहरीली ट्रिक है JPKBB, बहुत आसान है। जेपी की बीवी, जेपी नाम का कोई आदमी है, उसके बीवी की बात हो रही है, मतलब जेपी की बीवी। याद हो गया? जेपी की बीवी। प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही आसान तरीके से, जे मतलब जोजिला, जे मतलब प्यारे बच्चों जोजिला दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। पी मतलब पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में है प्यारे बच्चों। के मतलब काराकोरम, काराकोरम दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर में है। बी मतलब बनिहाल, बी से बनिहाल, ननिहाल नहीं है ये, बनिहाल है, बी से बनिहाल। और अगला जो बी है प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो ये पांचों दर्रे आपने जो देखा आपके स्क्रीन पे पड़े हुए हैं, ये सभी दर्रे कहां के हैं? J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर के हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान भाषा में, एक बार फिर सुन लो, चीजें एकदम आसान हो जाएगी आपके लिए। जेपी की बीबी जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। जेपी की बीबी मतलब कि जेपी नाम का कोई आदमी है, उसके बीवी की बात हो रही है। तो जे मतलब जोजिला, पी मतलब पीर पंजाल, के मतलब काराकोरम, बी मतलब बनिहाल, और बी मतलब बुर्जिल। तो प्यारे बच्चों बुर्जिल याद हो गया। कौन कौन? जे मतलब जोजिला, पी मतलब पीर पंजाल, के मतलब काराकोरम, बी मतलब बनिहाल, और बी मतलब बुर्जिल। तो ये 5 दर्रे प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या अभी कॉपी पे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे के दर्रों पे बात करते हैं।
चलिए बच्चों, जम्मू कश्मीर के दर्रे आपने याद कर लिया, एक बार फिर रिवाइंड कर देते हैं। जेपी की बीबी, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल कहां के दर्रे? जम्मू कश्मीर के। तो आइए हम लोग अगले दर्रों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से आपको इन सारी बातों को सीखना है, कभी भी समस्या नहीं आएगी। अगर आज की क्लास आप देख लेंगे तो दर्रे आपकी जुबान पे हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो दर्रा है प्यारे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की जहरीली ट्रिक क्या बनेगी, कैसे हम लोग इसको याद करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है याद करने का आपको। देखो ध्यान से, हिमाचल प्रदेश के दर्रों को प्यारे बच्चों यूं चुटकियों में आपको याद कराते हैं। आपने आईपीएल देखा होगा, इंडियन क्रिकेट जो आप खेलती है उसमें विदेशी खिलाड़ी भाग लेते हैं। उसमें कुछ टीमों में 4 प्लेयर विदेशी होते हैं, बाकी इंडियन प्लेयर होते हैं। आईपीएल एक लीग मैच होता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो विराट कोहली की टीम थी आरसीबी, आपने देखा ना आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद कर लेना है, आरसीबी। प्यारे बच्चों, आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आईपीएल की विराट कोहली की टीम थी और इसी से हम लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने जा रहे हैं। आर से प्यारे बच्चों हम लोग कह देंगे रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? आर से रोहतांग दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सी से सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा प्यारे बच्चों कहां है? हिमाचल प्रदेश में। सी से सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। और बी से आपका प्यारे बच्चों बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा भी कहां है प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश में है। तो कितना आसानी से आपको याद हो गया। एक चीज याद रखना है केवल, क्या? आईपीएल की विराट कोहली की टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को याद रखोगे तो आर से आएगा रोहतांग, सी से आएगा सिपकिला दर्रा और बी से आएगा बड़ा लाचा दर्रा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही प्यारे बच्चों, तो इससे भी एक शानदार और जानदार तरीका है याद करने का। जैसे मैं आपसे कहूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब बात करते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के दर्रों को आरसीबी से याद करेंगे। आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात हो रही है, आर मतलब रोहतांग की बात हो रही है, सी मतलब सिपकिला की बात हो रही है और बी मतलब बड़ा लाचा की बात हो रही है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको पहले। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको। हम लोग इसको एक अलग तरीके से भी सीखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आपको ये तरीके से बेहतर हो तरीका लग जाए। हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हिमाचल का जहरीली ट्रिक है, हिमाचल का रोहतांग, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शिकारी है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शिकारी है प्यारे बच्चों। तो देखो एकदम आसान ट्रिक है। क्या है? हिमाचल का रोहतांग मतलब हिमाचल में कोई लड़का रहता है जिसका नाम रोहतांग है। कौन नाम है? हिमाचल में एक रोहतांग नाम का लड़का रहता है जो बड़ा शिकारी है। जो क्या है? बहुत बड़ा शिकारी है। तो देखो ये हिमाचल कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ने जा रहे हो। ये रोहतांग दर्रा तो आपने पढ़ ही लिया प्यारे बच्चों। रोहतांग मतलब रोहतांग दर्रा कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है प्यारे बच्चों। तो हिमाचल का जो लड़का था रोहतांग बड़ा शरारती था। तो ये बड़ा मतलब प्यारे बच्चों बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है। और प्यारे बच्चों शिकारी में सी आया है ना, और सिपकिला में भी सी आता है। तो सिपकिला दर्रा प्यारे बच्चों कहां का है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको डेली एक ना एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आपने इससे क्या सीखा कि हिमाचल का रोहतांग बड़ा शिकारी है। याद नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे याद हो जाएगा आपको बताता हूं।
हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है और वो तरीका मात्र और मात्र कड़ी मेहनत है। हर असंभव कार्य करने का एकमात्र तरीका क्या है? कड़ी और कड़ी मेहनत है। बात समझ आ गई? तो हिमांचल का जो लड़का रोहतांग था वो बड़ा शिकारी है, तो इसका मतलब रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, शिकारी में सिपकिला दर्रा बन जाएगा आपका। ये 3 दर्रे कहां के बच्चों? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले दर्रों की बात करने जा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने हिमाचल के दर्रों को सीख लिया। अब हम लोग अगले दर्रे की बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगले दर्रे की बात करेंगे और उस दर्रा है उत्तराखंड के दर्रे। कौन से दर्रे? उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग यहां से देखें, उत्तराखंड के दर्रे हेडिंग बनाएंगे। उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों को हम लोग कैसे याद करेंगे? अभी तक हमने आपको 2 दर्रों को सिखाया है, जम्मू कश्मीर का जेपी की वीवी और आपका हिमाचल प्रदेश का आरसीवी या हिमाचल का रोहतांग बड़ा शिकारी है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? उत्तराखंड के दर्रे। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ने से पहले देखिए ध्यान से, ना थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का इसलिए सफर अभी जारी है। जज्बा है कुछ बनने का इसलिए सफर अभी जारी है। तो आइए इस सफर को जारी रखते हुए उत्तराखंड के दर्रों को आपको यूं चुटकियों में याद कराते हैं। आपने देखा होगा, आप पढ़ते हो रीजनिंग में आपको वर्णमाला मतलब अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए और ये अंग्रेजी वर्णमाला के 3 लगातार आने वाले अक्षर LMN, देखो ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला के 3 लगातार आने वाले अक्षर कौन कौन है? LMN। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो आपको तीनों अक्षरों के नंबर वैल्यूज पता होने चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, L किस नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। M किस नंबर पे? 13 नंबर पे। N किस नंबर पे? 14 नंबर पे। लेकिन मुद्दा हमारा यहाँ पे रीजनिंग से नहीं है, हमें अल्फाबेट के इन 3 अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के इन 3 अक्षरों से उत्तराखंड के दर्रों को याद करना है। तो देखो ध्यान से, LMN, L से प्यारे बच्चों लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। ये कहां का दर्रा है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड का दर्रा है। और M से प्यारे बच्चों माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। ये कहां का दर्रा है? उत्तराखंड का दर्रा है। N से प्यारे बच्चों नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा। ये भी प्यारे बच्चों कहां का है? उत्तराखंड का है। ये तीनों दर्रे प्यारे बच्चों उत्तराखंड के दर्रे हैं। किसी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उत्तराखंड के दर्रे हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला के 3 सीक्वेंस अक्षर हैं LMN। L से प्यारे बच्चों लिपुलेख, M से माना और N से नीति दर्रा। अभी कुछ लोग कहेंगे सर मजा नहीं आया, इस शानदार ट्रिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, इससे चीजें बहुत क्लियर नहीं हो रही है। तो अभी भी आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे एक नहीं आपको कई तरीके सिखाएंगे इसको याद करने के। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उत्तराखंड के दर्रों को याद करने का एक तरीका था LMN, लिपुलेख, माना और नीति। आगे एक और जानदार और शानदार जहरीला ट्रिक सिखाते हैं जिससे आपको उत्तराखंड के दर्रे कभी नहीं भूलेंगे। नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग इसी उत्तराखंड के दर्रों को एक अलग शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तो यहीं पे आप नोट भी करते चलेंगे। पहले बच्चों एक तरीका और है, इसकी जहरीली ट्रिक बताते हैं हम लोग यहां से। उत्तराखंड में नीति को मना लिया, नीति को मना लिया।
ये भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। उत्तराखंड में नीति नाम की कोई लड़की थी जो गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी, तो उसको मना लिया गया। क्या कर लिया गया? मना लिया गया प्यारे बच्चों। उत्तराखंड में नीति को मना लिया गया। किसको? नीति जो नाराज हो गई थी उसको अब मना लिया गया है। तो आप एकदम ऐसे पढ़ लो ना कि उत्तराखंड में नीति को मना लिया, मतलब जो नीति नाराज थी, गुस्सा थी, रिसियाई गए रहे, उनको क्या कर लिया गया? मना लिया गया प्यारे बच्चों। तो उत्तराखंड में नीति को मना लिया, इसका मतलब समझते हैं क्या? उत्तराखंड के दर्रे पढ़ने जा रहे हो, और नीति तो आपको पता है कि नीति दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का प्यारे बच्चों। नीति दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का है। मना से क्या हो जाएगा? माना दर्रा प्यारे बच्चों। माना दर्रा कहाँ का है? ये भी उत्तराखंड का ही है। और देखो लिपुलेख में ली आता है, लिया में भी ली आया है प्यारे बच्चों। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ का है? लिपुलेख दर्रा भी प्यारे बच्चों उत्तराखंड का ही है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक था कि उत्तराखंड में नीति को मना लिया। तो उत्तराखंड के दर्रे, नीति मतलब नीति दर्रा, मना मतलब माना दर्रा, लिया मतलब लिपुलेख दर्रा। तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड के दर्रों को अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नोट कर लीजिए। अभी आगे और भी दर्रे हैं, उस पर बात कर लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड के दर्रे आपने याद कर लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिक्किम के दर्रे। हेडिंग बनाएंगे प्यारे बच्चों, कहां के दर्रे? सिक्किम के दर्रे हेडिंग बनाएंगे हम लोग यहां से। उत्तराखंड के दर्रों के बाद प्यारे बच्चों अगला हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम के दर्रे। देखो ध्यान से, सिक्किम के दर्रे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं आपको। यहां से प्रश्न में पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम उठा के देखोगे, चाहे वो आपका एसटीडी क्यों ना हो, यहां से पेपर तो बनते ही बनते हैं। तो सिक्किम के दर्रों को प्यारे बच्चों लोग कैसे याद करेंगे, इसकी भी बहुत ही शानदार और जहरीली ट्रिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिक्किम के दर्रों को कैसे याद करते हैं। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मैं कह दूं कि जान, JN, जान, JN मतलब जान, जान कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, JN मतलब जान। तो जे से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहां है? सिक्किम में है प्यारे बच्चों। कहां है? सिक्किम में है। बात करते हैं एन से, तो एन से प्यारे बच्चों नाथुला दर्रा कहां है? नाथुला दर्रा भी आपका सिक्किम में ही है। तो दो दर्रे आपने देखा, जिसको मैंने कहा कि JN मतलब जान, और जान से आपको याद आएगा जे से क्या? जेलेपला दर्रा, एन से क्या? नाथुला दर्रा। लेकिन बहुत मजा नहीं आया इस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ने में। बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हम महसूस नहीं कर रहे हैं इसको बताते हुए, और ना आपको इसको पढ़ते समय कंफर्टेबल जोन महसूस होगा। तो इसकी एक बहुत ही शानदार और जहरीली ट्रिक है, उसको देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। जान को नोट करेंगे, जे से जेलेपला दर्रा और एन से नाथुला दर्रा। ठीक है, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहां तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, यहां तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। जियो जिंदगी इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, कि एक मिसाल बन जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग इस सिक्किम के दर्रों को एक अलग तरीके से सीखने जा रहे हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बहुत ही शानदार कि आपको दोबारा पढ़ने की नौबत ही नहीं पड़ेगी सिक्किम के दर्रों को। देखो इसकी प्यारे बच्चों जहरीली ट्रिक क्या है? सिक्किम पर हमें नाज है। सिक्किम पर हमें क्या है? नाज है प्यारे बच्चों। कहते हैं हमें अपने भारत देश पे गर्व है,
ठीक है। वैसे हमने कहा कि सिक्किम पर हमें क्या है, नाज है। सिक्किम पर हमें क्या है, नाज है। तो ये सिक्किम बताएगा प्यारे बच्चों कि सिक्किम के दर्रों को पढ़ने जा रहे हैं। ना से प्यारे बच्चों, नाज में देखो एक ना और एक जा आया है ना, तो ना से प्यारे बच्चों नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। कहां है प्यारे बच्चों, सिक्किम में है। जा से प्यारे बच्चों जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहां है प्यारे बच्चों, ये भी आपका सिक्किम में ही है। कहां है, सिक्किम में है। तो अब तो नहीं भूलोगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि सर समझ में आ गया, हम आगे बढ़ जाए। सिक्किम पर हमें नाज है। नाज शब्द पे जरा फोकस करिएगा, नाज शब्द पे फोकस करिएगा। ना मतलब नाथुला और जा मतलब जेलेपला दर्रा। याद हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही नाथुला और जेलेपा की विकल्प में बात आएगी आपको याद आएगा कि अरे हमें सिक्किम पर तो नाज था। कहां था, सिक्किम पर नाज था। तो आप इन दर्रों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले दर्रे की बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा कि सिक्किम पर हमें नाज है। ना से नाथुला, जैसे जलेपा दर्रा। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। तो अगली हेडिंग बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। हेडिंग बनाएंगे क्या, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। देखो, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को हम लोग प्यारे बच्चों कैसे याद करेंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। देखो ध्यान से, BYD, BYD समझते ना, बी का उल्टा वाई। कहते नहीं टाटा बाय बाय, ऐसे कहते नहीं बाय बाय। तो ये BY, बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा वाई ही तो होता है प्यारे बच्चों। तो BYD मतलब दीदी बाय बाय। तो देखो यहां से BYD, तो बी से प्यारे बच्चों कौन सा दर्रा, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहां पे है, तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहां प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में। कैसे याद करेंगे, दीदी बाय बाय। तो डी मतलब दीदी, BY मतलब बाय बाय। ठीक है, तो बी मतलब बोमडिला दर्रा, या वाई का मतलब यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा प्यारे बच्चों यहां से नोट करेंगे, हो जाएगा। अगला देखो, डी का मतलब प्यारे बच्चों डिफू दर्रा। डिफू दर्रा, डिफू दर्रा। ये तीनों दर्रे कहां के हैं, बोमडिला, यांगयाप और डिफू। ये तीनों दर्रे प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश के हैं। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक में कुछ दम नहीं लगा, मजा नहीं आया। अब एक इसकी और आसान शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको परेशान मत होइएगा, एकदम सिखा के छोड़ेंगे। आज के बाद आपको दर्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा और पेपर का सवाल आप आसानी से ट्रेस करके आओगे। चलिए ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। दीदी बाय बाय वाला, बी से मतलब बोमडिला, वाई से यांगयाप और डी से देखो दर्रा। अब बात करने वाले हम लोग यहाँ से इसकी एक बहुत ही शानदार और जहरीली ट्रिक क्या बनेगी, नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए नोट हो गया। इसके हम लोग बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की बहुत ही शानदार हम लोग ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की जहरीली शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं। अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने बीज बो दिया। बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। अरुण ने बीज बो दिया। अब देखो, अरुण ने बीज बो दिया। अब यहां से बो से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अरुण से तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे होंगे। अरुण नाम का लड़का था, उसने बीज बो दिया, चाहे गेहूं का बीज, चाहे धान का, कुछ भी रहा होगा। अरुण ने बीज क्या कर दिया, बो दिया। अब बीज बो से आपका प्यारे बच्चों बोमडिला दर्रा, कहीं से कोई अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोमडिला दर्रा, देखो दिफू में दी आता है और यहां पे दी आया है, तो दी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिफू दर्रा कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और या से प्यारे बच्चों यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा प्यारे बच्चों कहां का है, तो कहेंगे ये भी अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरुण ने बीज बो दिया मतलब अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, बो मतलब बोमडिला, दी मतलब दिफू, या मतलब यांगयाप दर्रा। इसको नोट करते हैं और हम लोग अगले एक दर्रे की और बात कर लेते हैं जो मणिपुर में है। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि मणिपुर का कौन सा दर्रा है जिसको हम लोग याद करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले सभी प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग मणिपुर के दर्रों की बात करने जा रहे हैं। चलिए, नोट हो गया। अब एक हेडिंग बनाएंगे, मणिपुर के दर्रे। मणिपुर के दर्रों की बात करेंगे प्यारे बच्चों। और मणिपुर का एक दर्रा फेमस है, वो तुजू दर्रा, लिख लेंगे। अब हम कुछ पॉइंट करके लिखाई देते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, मणिपुर के दर्रे में, मणिपुर का दर्रा, और वो प्यारे बच्चों आपका है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहां है, मणिपुर में। कहां पे है, तुजू दर्रा मणिपुर में है प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तुजू दर्रा कहां है, मणिपुर में है, इसको आप नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे। नोट हो गया। अब हम लोग दर्रे पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात कर लेते हैं और फिर क्लास को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, दर्रे के महत्वपूर्ण फैक्ट में आपको पहला फैक्ट सिखाने जा रहा है। देखो ध्यान से, मणिपुर का दर्रा कौन दर्रा है बच्चों, तुजू दर्रा है। और हेडिंग बनाएंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य की जब हम बात करेंगे, यहां से महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट आपका है प्यारे बच्चों, यहां से महत्वपूर्ण तथ्य का पहला पॉइंट है खैबर दर्रा खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कहां स्थित है, अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो पहला पॉइंट बहुत ही शानदार है यहां से, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा प्यारे बच्चों कि खैबर दर्रा
तो कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कैसे पूछेगा, कहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो कहेंगे क्या, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहां से सवाल क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को लहासा, अरुणाचल प्रदेश को लहासा, लहासा है क्या, तिब्बत की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश को कहां से जोड़ता है, तिब्बत की राजधानी से जोड़ता, लहासा से, तिब्बत की राजधानी, तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है, से जोड़ता है प्यारे बच्चों। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा यानी तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। किसको, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। और बोमडिला दर्रा है कहां का बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश का ही दर्रा है। तो इन दोनों फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा और हम लोग अगले महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करते हैं। इसको नोट करिए। चलिए हम लोग अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करते हैं, यहां से महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कहेगा कि यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा यांगयाप दर्रा प्यारे बच्चों से, यांगयाप दर्रा से चीन का रास्ता जाता है। क्या जाता है, चीन का रास्ता जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस दर्रे से चीन का रास्ता जाता है, तो कहीं बच्चों यांगयाप दर्रे से चीन का रास्ता जाता है। चलिए अगले महत्वपूर्ण दर्रे पे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगला दर्रा है दिफू दर्रा। प्यारे बच्चों दिफू दर्रा, इससे महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। दिफू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा प्यारे बच्चों भारत को म्यांमार से जोड़ता है, जरा बता दो जल्दी से। तो दिफू दर्रा, कौन दर्रा, दिफू दर्रा है कहां प्यारे बच्चों, दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा से चीन का रास्ता जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो बच्चों इन दोनों फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात कर लेते हैं बच्चों। यहां से आपका अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, एक एक को नोट करते चलिएगा, बहुत ही शानदार सवाल बनेंगे यहां से। देखो जोजिला दर्रा प्यारे बच्चों कहां है, ये जोजिला दर्रा कमेंट करके बताओ कहां है जोजिला दर्रा। प्यारे बच्चों जोजिला दर्रा से जो सवाल बनेगा ये पहले बनेगा कहां है, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। और इससे सवाल क्या बनेगा, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कौन प्यारे बच्चों, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है प्यारे बच्चों। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, बुर्जिल दर्रा कहां है, ये भी प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर का दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। यहां से भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है कहां का है, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर का है। और ये भारत को, बुर्जिल दर्रा जो है
भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है प्यारे बच्चों। बुर्जिल दर्रा प्यारे बच्चों कहां से किसको जोड़ता है? भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात कर लेते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे बच्चों, यहां से नोट करेंगे हम लोग। सिपकिला दर्रा कहां पे है? आरसीबी याद है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा। ये सिपकिला दर्रा से महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है। सिपकिला दर्रा से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कहां से? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। प्यारे बच्चों सिपकिला दर्रा की खासियत क्या है? शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा है कहां का प्यारे बच्चों? ये आपका प्यारे बच्चों आरसीबी मतलब रोहतांग, सिपकिला और बड़ालाचा हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं प्यारे बच्चों। कहां के दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सारी बातें अगर प्यारे बच्चों आज की क्लास समझ में आ गई है, क्लास करने में मजा आया है, टॉपिक शानदार रहा है, तो आप सभी लोग क्लास के बाद भी अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सभी बच्चे इसको लाइक भी करेंगे। जितने बच्चे जुड़े सब लाइक करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे कि सर मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, हम लोग ऐसे ही अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आपका विटामिन हो गया, साइंस में विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इन सारी बातों की बात हम लोग करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हर क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, एक कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। जैसे आपको पता है ना, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। शाम को सूरज ढलता है, सुबह ही निकलता है ना, तो पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को प्यारे बच्चों खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। और वो वक्त आपका बीत रहा है और दरवाजा खुलने वाला है, आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। बस थोड़ा सा धीरज रख और थोड़ी सी मेहनत के साथ लगे रहे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और थोड़ा सा उन बच्चों से वो कहना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने के बाद कैसे वीडियो बनती है, कैसे क्लास ली जाती है, वो मैं जानता हूं। तो इतनी महत्वपूर्ण क्लास में आप लोग कोई फालतू कमेंट नहीं करेंगे। अब आशा करते हैं कि आज से कोई फालतू कमेंट आपका नहीं आएगा, केवल और केवल स्टडी से संबंधित ही कमेंट आएगा। हाल चाल आप लोग अपने ग्रुपों में ले सकते हैं, अपने नंबर से व्हाट्सएप से चैटिंग करके कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को हाल चाल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप यहाँ से चैनल को छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उन बच्चों का नुकसान मत करिए जो पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग इस चीज को समझिए, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई की बातें करनी है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ